कल तुर्की से उधर से भारत का माल आ रहा था समुद्र के रास्ते, कार्गो जहाज के माध्यम में, लेकिन वहाँ पर हूती विद्रोहियों ने, वह हमास का संगठन, हमास का समर्थक है, ईरान का समर्थन से वह उसे अत्याधुनिक हथियार, गोला बारूद सब कुछ मिलता है। इस कतर के माध्यम से उसे ऐसे सैकड़ों संगठन है, सारे संगठन, आतंकवादी संगठन को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, लेबनान से, कतर से, इराक से, ईरान से, सीरिया से, ऐसे संगठनों को हथियार, और ये सारे संगठनों में हिजबुल्लाह है, बहुत सारे संगठन हैं। उसने हूती ने उस जहाज को कैप्चर कर लिया। उसमें इजराइल का नागरिक नहीं था, बहुत सारे देशों का नागरिक था। वह माल भारत आ रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, आपने 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति पुतिन क्या कहते शी जिनपिंग साहब से वार्ता किए। आपने उसने वार्ता क्या करेगा, वह वार्ता के करने लायक ही नहीं है, लेकिन उसका ग्लोबल टाइम्स ने, और उसने जो कहा आपके सामने में, वह दुनिया को डरा रहा है। वह दुनिया को उस पर भरोसा करना अपने आप को आत्महत्या के बराबर है। उससे बातचीत करना अपने आप को आत्महत्या के बराबर है। आप अमेरिका के हैं, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा आपको प्राप्त है। जो शी जिनपिंग दुनिया में मानवता का सर्वनाश करने के लिए कोरोना का इजाद किया, अमेरिका का 5% से अधिक लोग मरा, लाखों मरा कोरोना में। आप भी अमेरिका में थे, और दुनिया के 4 करोड़ 5 करोड़ लोग कोरोना से मरे। आज भारत से सीमा विवाद पर कई एक बार 18वीं की 20वीं बार कमांडर स्तर सेना में कमांडर, लेफ्टिनेंट, कौन कौन चीज़ होता है, उस स्तर पर बातचीत होती है, और उसका वार्ता हो रहा है दूसरी जगह भारत में प्रवेश करने के लिए। चीन जासूसी भी करता है, चीन धोखा भी देता है, और चीन अपना प्रभुत्व भी दिखाता है। वह आपके सामने में बोल दिया, जो हम ताइवान को मिला लेंगे, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करें। आपको चाहिए, जो बाइडेन साहब को चाहिए, चाइना पर प्रतिबंध लगावे, और भारत या अमेरिका किसी भी देश में जाना प्रतिबंध हो, नहीं तो यह क्रिश्चियन को तंग करेगा, हिंदुओं को तंग करेगा, हिंदुओं को मरवाएगा, क्रिश्चियन को मरवाएगा। भारत से के 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दिया कतर ने, चीन से समझौता कर लिया कतर ने, आप हमारा तेल लीजिए, या कहा कि नहीं लेंगे, लेकिन उससे अच्छे रिलेशन तो है हमास संगठन से, पाकिस्तान से तो उसका अच्छा संबंध है। पाकिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया, इस सब से चीन को अच्छा संबंध है। और अफगानिस्तान तालिबान में तो आप देखे ही थे, तो उन लोगों को हथियार भी उपलब्ध कराता है, पैसा भी देता है, और क्रिश्चियन को मारने का प्लान ओपन दुनिया में धमकी दिया गया है।
हमास संगठन के माध्यम से, हिजबुल्लाह के माध्यम से और हुती के माध्यम से जो क्रिश्चियन को दुनिया से मिटा देना है। तो इसमें अगर आपने पुनः दोबारा कहीं चीन के राष्ट्रपति से, शी जिनपिंग साहब से वार्ता किए, दुनिया में आतंकवाद और बढ़ेगा, हमास संगठन और जिंदा होगा। कल आपने वार्ता किया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, उधर हुती ने जहाज कैप्चर कर लिया। आप अपने हुती और कौन कौन संगठन इजराइल को तंग कर रहा है उस पर कार्रवाई भी करें और चीन पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। और चीन से वार्ता करने के लिए एक ही पॉइंट होना चाहिए। चीन आज 50 वर्षों से अधिक से 70 वर्षों से दुनिया में आतंकवाद पैदा करा है। 1950 में ही यह तिब्बत पर हमला करके कैप्चर कर लिया था। आज तिब्बत का मुद्दा पूरे विश्व में, तिब्बत की में उसका कोई विरोध करने वाला नहीं मिला। इसी के लिए वह भारत में कहता है हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अब हमारा उत्तराखंड हमारा है। तो भारत तो निपटना जानता है, लेकिन ताइवान को क्या कीजिएगा आप? जापान भी उसका है, दक्षिण चीन सागर भी उसी का है। पूरे विश्व में एकाधिकार प्राप्त करना चाहता है शी जिनपिंग। अगर आपने उसे सम्मानित, वार्ता करने का मतलब क्या है? आप सम्मानित कर रहे हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है चीन का जो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने वार्ता कर सके और यह कह सके जो आप छोड़ दीजिए, हम ताइवान को मिला लेंगे। आपसे वार्ता करने का, दुनिया को भ्रम में पैदा करने का, दुनिया को डराने का सोच था उसका, जो आपके टेबल पर बैठ कर के यह बोला। आपने सम्मान नहीं दिया, आपने तानाशाह कह दिया, लेकिन उससे नहीं है। इससे आपसे वार्ता करने का मकसद बहुत गूढ़ है, बहुत असर पड़ेगा। हमास संगठन, कतर संगठन, हिजबुल्लाह, लेबनान, हुती, इन पाकिस्तान में सैकड़ों आतंकवादी संगठन हैं। उन लोगों को बल मिलेगा जो चीन के साथ है, गुप्त समझौता है। और इजराइल टारगेट पर है, इजराइल टारगेट पर नहीं है। क्रिश्चियन जाति के लोग टारगेट पर हैं। क्रिश्चियन को समाप्त करो, हिंदुओं को समाप्त करो, सिखों को समाप्त करो। और उसमें चीन जो है उसे हर तरह से मदद करता है। वह सार्वजनिक रूप से नहीं जाता है, नहीं कह सकता है, लेकिन उसके नियत में खोट नहीं है। वह जो उस मानवता के पर वह कलंक है, जिसने कोरोना का याद करके अमेरिका के लाखों लोगों को मारा, भारत में लाखों लोग मरे, पूरे विश्व में मरे। ऐसे व्यक्ति को ट्रम्प साहब ने तो पेंटागन को आदेश दे दिए थे बम गिरा दो। आपने आदेश दिया था, आपने आज से 6 महीना पहले आदेश था, जो कोरोना का रिपोर्ट और कौन एक दूसरा रिपोर्ट था हमारे टेबल पर 3 महीने के अंदर आना चाहिए था। उस बात को आप भूल गए, आप क्लीन चिट दे दिए। जो कोरोना का रिपोर्ट उसका सही है, लेकिन कोरोना का रिपोर्ट सही नहीं है। कोरोना का इजाद करने वाला चाइना है और विश्व में अशांति फैलाना चीन का काम है। हमास को और हिजबुल्लाह को और पाकिस्तान को मदद करता है चाइना, चाहे अमेरिका के विरुद्ध में हो, चाहे भारत के विरुद्ध में हो, चाहे इजराइल के विरुद्ध में हो। आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे देश को, वहाँ के राष्ट्रपति को, शी जिनपिंग को प्रतिबंधित कीजिए। वह भारत नहीं, विश्व में किसी भी देश में प्रवेश नहीं करे। आपने पहले कहा था और ट्रम्प साहब भी बोले हैं
मुसलमानों को हम देश से बाहर करेंगे। मुसलमानों से पहले आप चाइना को बाहर कीजिए। चाइना आपके यहाँ पहले कल यूएफओ दिखाई पड़ा भारत में, और 4 महीना पहले आपके यहाँ भी तो ड्रोन दिखाया पड़ा था, जो कई दिनों तक आकाश में आपके आकाश नहीं उड़ा। फिर आपने मिसाइल अटैक करके उसको समाप्त किया। चीन बौखलाहट किया, चीन का बौखलाहट आपके सामने आया, तो उस व्यक्ति को आप टेबल पर बैठ कर के सम्मानित कर रहे हैं, तो वह आपके लिए और क्रिश्चियन के लिए, इजराइल के लिए और मानव जाति के लिए बहुत दुर्भाग्य होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि अगला बार किसी भी परिस्थिति में चीन के राष्ट्रपति को अमेरिका की धरती पर आने बंद कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया जाए। भारत की धरती पर नहीं आ सकता है, और विश्व में कहीं भी जाने पर प्रतिबंध लगा दीजिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिबंध लगाइए, सुरक्षा परिषद से प्रतिबंध लगाइए। नहीं तो आने वाला समय क्रिश्चियन के लिए और अधिक खराब होगा, और इतिहास कहीं माफ़ नहीं करता है। अगर आप अभी आज इजराइल का साथ नहीं देते, इतिहास आपको माफ़ नहीं करता। ये चाइना और ये हमास संगठन, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान में कौन मारा गया था? जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान में वहाँ पर मारा था। उस वक्त भी चीन की प्रतिक्रिया क्या आई थी, वह भी तो आप देखिए। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था, चीन की प्रतिक्रिया उस वक्त क्या आई थी? वही शी जिनपिंग का आपसे जो वार्ता हुई, शी जिनपिंग साहब से, उसका असर हुती पर पड़ा। हुती ने कार्गो नाम का जहाज को कैप्चर कर लिया, उसमें 25 मेंबर थे, क्रू मेंबर थे, उन सभी का अपहरण कर लिया। अब आपको तत्काल प्रभाव से आगे कार्रवाई करनी चाहिए, और हिंदुओं को और क्रिश्चियन को पहले आप बचाइए, और उसको बचाने के लिए चाइना पर प्रतिबंध लगाना आपको अति आवश्यक है। और इसको तत्काल हुती हो या हमास हो या लेबनान हो या ईरान हो, जितने भी आतंकवादी हैं उन पर सख्त एक्शन कीजिए। एक्शन को आप थोड़ा सा भी स्लो मत कीजिए, नहीं तो क्रिश्चियन जाति के लोग को मार दिया जाएगा, उसे जीना मुश्किल कर जाएगा। सभी देशों में तो है, 1 लाख 2 लाख 50,000 1 लाख तो है। अमेरिका ब्रिटेन उनका देश है, लेकिन भारत क्या, पाकिस्तान क्या, इराक क्या, सीरिया क्या, उसमें नहीं है क्रिश्चियन। अफगानिस्तान तालिबान में नहीं है क्रिश्चियन। तो उन सबों की सुरक्षा चाइना को सीधा कर दीजिएगा, चाइना पर प्रतिबंध लगा दीजिएगा, तो दुनिया सीधा हो जाएगा। थैंक्स।